अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी साइकोलॉजिस्ट। तो एक साइकोलॉजिस्ट को पॉजिटिव रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके बिहेवियर से ही इम्प्रेस होते हैं। तो अगर आपके बिहेवियर में वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी उन्हें, तभी आप जो है वो एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बन सकेंगे। तो ये साइकोलॉजी का ही एक चैनल है और यहाँ पे आपके साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर किए जाएंगे और साइकोलॉजी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होगा। और आपकी स्टडी से रिलेटेड जो वीयू में स्टडी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, एमएस बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम में, वहाँ पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके शॉर्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाए जाएंगे। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पेंडिंग हैं, बट आई होप सो कि आपको मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होगा इन फ्यूचर, और सब्जेक्ट्स के हवाले से आपके और आपकी कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है उसके हवाले से भी, क्योंकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ इस तरह की जो इंग्लिश जो हैं उनकी वीडियोस होती हैं, तो हमारी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में वीडियोस नहीं होती, तो कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा आपकी जितने भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे जीडीबीज़ हैं, असाइनमेंट सॉल्यूशन हैं, वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और आपको उनके सॉल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको आइडिया दे दिया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप क्लियर कर दिए जाएंगे। और यही चैनल का पर्पज़ है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंट्स न्यू कमर्स हैं वो भी इस चैनल को ज्वाइन करें और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट फ़ौरन मिलती रहे और आपको बार बार यूट्यूब पर सर्च ना करनी पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक बनाई गई है, डेट शीट कैसे बनानी है, डेट शीट के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो है। और जितने भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं वीवीयू में जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिनका, तो उनको काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दिस इज़ द कॉमन इशू जो हमने भी फेस किया था कि वीयू में आप ऑनलाइन डेट शीट कैसे बनाते हैं, उसका जो है वो मेथड क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है और उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उनकी वीडियो जो ये डेट शीट जो है वो कैसे बनाई जाती है और इनके लिए क्या टिप्स हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लें। और उसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, तो अच्छे से ध्यान से सुने। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जब भी डेट शीट जो है वो लॉन्च होती है तो आपने वो उसको जल्दी बनाना होता है। अगर आप अपने नियर बाय सेंटर को ही आप अवेल करना चाहते हैं तो आप उसकी सीट्स जो है रिजर्व ना हो जाएं, तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द डेट शीट बनानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने जो भी मैनेजमेंट है अपने कैंपस की, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं या फिर उनके स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं, आप अपने फ्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, तो आप उन ग्रुप्स में से भी ही आपको पता चल जाएगा कि डेट शीट जो है वो लॉन्च हो चुकी है और आप डेट शीट जल्दी से बना लें, ठीक है। जब भी आपको पता चले फ़ौरन से डेट शीट बनाएं, बाकी सारे काम छोड़ दें, क्योंकि डेट शीट जो है वो आपको जल्द अज जल्द बना लेनी चाहिए। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडसेट अपना बनाना है पहले ही कि आपने डेट शीट कैसे बनानी है, ठीक है। तो वो आप प्रोसेस देख लें कि पहले आपने क्या अपना माइंडसेट जो है वो कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपने चेकआउट करना है कि कौन से आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, कौन से इजी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप उसमें कितनी ड्यूरेशन में आप उसको कवर करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम की डेट होती है 15 to 16 डेज़ होते हैं हमारे पास एग्ज़ाम के, तो उन्हीं डेज़ में आपने अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको कैसे कवर करना चाहते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप एक डे में जो है ना, आप उसको 3 या 4 सब्जेक्ट्स 1 डे में ही कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 डे में 2 एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, या फिर आप गैप दे सकते हैं। गैप आप 1 डे का दे सकते हैं हर एग्ज़ाम में, या फिर आप 2 डेज़ का गैप दे सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने उसके हवाले से ही अपनी डेट शीट बनानी है। और टाइमिंग जो है वो आप पहले से ही सोच के रखें कि आपने कौन सा टाइम आपको 3 टाइप्स के होंगे। आई थिंक मॉर्निंग है और आफ्टरनून है एंड देन इवनिंग है।
तो ये आपके पास 3 या 4 वो टाइमिंग बना देते हैं, और उसके टाइमिंग के हवाले से आप एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। और चाहे आप 1 डे या 2 डेज़ का गैप दे सकते हैं। तो पहले ही आपने अपना माइंडसेट बना लेना है कि आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, या इजी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम टाइम देना चाहते हैं, या फिर आप इक्वल टाइम रखना चाहते हैं, या हर सब्जेक्ट में आप 2 डेज़ का गैप रखना चाहते हैं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपका कोई पेपर मिस हो जाता है तो आप उसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, और रीस्केड्यूल की डेट जो है वो आपको आफ्टर द एग्ज़ाम पता चल जाती है। तो अब चलते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं कि हमने डेट शीट कैसे बनानी है, प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहला स्टेप जो होगा आपका, आपने लॉगिन करना है VULMS ID और पासवर्ड से ही, ठीक है। आपकी जो LMS की ID है वही आपने लगानी है, पासवर्ड भी आपने वही लगाना है। और वो कहाँ पर, आपकी जो डेट शीट है वहाँ पर LMS पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेट शीट का टैब शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है, आपको LMS की ID और पासवर्ड शो हो जाएगा। वहाँ पर आपने जस्ट अपना ID और पासवर्ड सेम आपने वही लिखना है अपना। और सेकंड स्टेप होगा, जब आप ये लिख लेंगे तब सेकंड स्टेप है आपकी एग्ज़ाम सिटी, ठीक है। आप जिस सिटी में अपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपका, आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी आपको जो सिटी सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी अवेलेबल सेंटर्स हैं उनमें से आप किस सेंटर में अपीयर होना चाहते हैं, किस सेंटर में जाना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके जो नियर बाय आपके जो भी एरिया है, नियर बाय एरिया, आप उसको उसमें सेंटर जो है अवेलेबल आपको, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वही बात, अगर आप जितनी जल्दी उस डेट शीट को बना लेंगे तो जो नियर बाय सेंटर हैं आपके उसमें आपको सीट मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको वो सीट्स रिजर्व हो गई तो फिर आपको जो है वो दूसरे सेंटर्स में, जो बड़े सेंटर्स हैं या आपके एरिया से दूर हैं, वहाँ पे भी आपको मिल सकती है सीट। ये आपका हो गया स्टेप। यहाँ पर फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा, ये आपकी एग्ज़ाम डेट जो है या फिर आपके जो टाइमिंग है, स्टार्ट टाइम, ठीक है, आपने अपनी चॉइस से ही सिलेक्ट करना है। आपके जो कोर्सेज हैं वहाँ पे मेंशन होंगे, आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होंगे। अब आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं कर सकते, सब्जेक्ट्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जो जिस सीक्वेंस में होंगे वो उसी सीक्वेंस में रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपने जस्ट एग्ज़ाम की डेट चेंज करनी है और आप सिर्फ टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप किस डेट पे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या किस टाइम पे देना चाह रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट जो है वो डेट देंगे, डिफरेंट टाइम देंगे। या फिर आप सेम डे पे भी सेम टाइम पे ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते, सेम डे हो सकता है और टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सेम डे पे 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं टाइमिंग चेंज करके, ठीक है। एक वक्त पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दिया जा सकता है, तो आप सेम डे पे आपके 2 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, 3 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, ठीक है, टाइम के डिफरेंस से। यानी आपका एक मॉर्निंग में है, आपका एक आफ्टरनून में है, एक आपका इवनिंग में है। तो एक 1 डे में आप 3 एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं या फिर आप 2 डेज़ में दे सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप कितना टाइम जो है वो रखना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, या फिर आपने कितने डेज़ रखने हैं, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और जितने भी आपको ड्यूरेशन जितनी दी जाएगी 15-16 डेज़ की, उन्हीं में आपने ये कवर करना होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप 1 महीने के लिए उसको लटका दें, तो कि आप 3 दिन या 4 दिन का गैप रखें हर सब्जेक्ट में, इस तरह पेपर दें, तो इस तरह नहीं हो सकता। आपको एक उन्होंने ड्यूरेशन बता दी है कि 15 डेज़ तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, और लास्ट डे जो है ये वाला डे है, वहाँ पर डेट शीट पे भी ये शो हो रहा होगा कि लास्ट डे इतना ही है, इससे आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये है आपका कि आपने 2 डेज़ का गैप रख लें हर सब्जेक्ट में, तब आपके ये 15 या 16 डेज़ जो है वो कवर हो जाते हैं। या फिर ये टोटली आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो ये है। और उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, और जिस दिन वो डेट शीट जो है वो ओपन होगी उसी वो डेज़ उन्होंने बता दी कि 2 डेट से लेकर 16 डेट तक जो है वो आपके एग्ज़ाम है। तो ये आपकी जो फर्जी डेट है बता रही हूँ वैसे एग्जांपल के तौर पे, और आपकी डेट जो है वो चेंज होती रहती है हर एग्ज़ाम में। तो आपकी ये डेट जो है आपके पास अवेलेबल है, तो आप 2nd से ही स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप 3 डेट से स्टार्ट कर सकते हैं अपना पहला एग्ज़ाम। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको डेट सेलेक्ट कर ली पहले वाले एग्ज़ाम की, ठीक है। उसके बाद उसका टाइम सेलेक्ट कर लिया, आप मॉर्निंग में उसको देना चाह रहे हैं 8 o'clock, 10 o'clock या 12 o'clock, ठीक है, या फिर आप 3 o'clock या 5 o'clock, इस तरह टाइमिंग होती है वहाँ पे। तो टाइमिंग के ऑप्शंस होते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन कंफर्म कर दें तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद वो चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। डेट सेशंस है वंस सिलेक्टेड शैल नॉट बी चेंज्ड, जब आप उसको कंफर्म कर देंगे वो चेंज नहीं होंगे। देन
देन 5th स्टेप देखें, आपने रिपीट करना है 4th स्टेप को फॉर ऑल रिमेनिंग कोर्सेज 1 by 1। अब जितने भी आपके कोर्सेज हैं वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, आपने उनको 1 by 1 इसी तरह ही करना है। सबकी डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, सबकी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उसको कंफर्म कर देना है। एंड देन फाइनली आपने क्लिक करना है बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज टू गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड प्रिंट योर एग्जामिनेशन स्लिप। ठीक है, अब आपने उसको फाइनल कर देना, ओके कर देना, देन क्लिक कर देना उस बटन को जो लास्ट पे होगा पेज के, और वहाँ पे आपको प्रिंट जो है वो आपकी एग्जामिनेशन स्लिप का पासवर्ड भी उस प्रिंट पे मेंशन होगा, और आप उसको डिफरेंट वे से आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो वो प्रिंट जो है वो लाजमी चाहिए, और वही आपने एग्जाम्स में लेकर जाना होता है। आपके पास प्रिंट स्लिप होनी चाहिए, एग्जामिनेशन स्लिप होनी चाहिए, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए आपका, और आपके पास VU का ID कार्ड, ये तीनों चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। देन लास्ट स्टेप है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम क्यूरी रिगार्डिंग डेट शीट, ईमेल योर क्यूरी एट datesheet@vu.edu.pk। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप यहाँ पर ये वेबसाइट में दी गई है उन्होंने उनकी VU की, तो यहाँ पर आप जाके अपनी क्यूरी जो है वो स्टेट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी डेट शीट कि डेट शीट कैसे बनाई जाती है। तो आई होप सो कि आई मेड इट क्लियर, कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि आपने डेट शीट कैसे बनानी है और उसमें क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स होते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर क्यूरी है फिर भी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्यूरी को, और ये शेयर करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिन्होंने आपके साथ एडमिशन लिया है उनको जो आइडिया कुछ नहीं है कि वो उन्होंने डेट शीट कैसे बनानी है, क्या प्रोसीजर होता है, तो सबके साथ शेयर करें। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, फॉर फ्यूचर, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड ही आपको वो मिलती रहेंगी, उसकी अपडेट मिलती रहेगी।